जेल जाना है तो जाना है। भाजपा के झंडे को आग लगा दिए, आप देख पा रहे भाजपा के झंडे को जला रहे हैं सीधे सीधे। सब भड़ुए हैं। सरकार तो गरीबी मिटाने की बात कर रही है। गरीब की गरीबी मिटाएगी, गरीबों को मिटाएगी। अच्छा, भाजपा के पार्टी में थे और ना ही भाजपा के किसी नेता ने भी इनका सपोर्ट किया, सहयोग किया। वोट से भी बहिष्कृत करूंगा, वोट डाले नहीं जाएंगे, हमारा पूरा परिवार कोई वोट डाले नहीं जाएगा। भाजपा के झंडे और जो गमछा थे उसको भी जला दिए। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अभी मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा बनौली है। यहाँ पर हमारे आने का मुख्य उद्देश्य है कि एक असहाय पीड़ित व्यक्ति जब लाचार हो जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसे ही जो लोग जब असहाय हो जाते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से भी हार मानना जरूरी समझते हैं। आज ऐसे ही एक ब्राह्मण परिवार में हम आए हुए हैं, जहाँ अपनी व्यवस्था को लेकर के इंसान अपनी ज़िंदगी से तंग आ गए, और जो कि भाजपा के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, ऐसा इनके द्वारा बताया जा रहा है। आज इनसे ही परिचय करवा करके इनकी समस्याओं को सुनते हैं, आइए जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेश त्रिपाठी है। क्या समस्याएं आ रही हैं सर? समस्या हमारे पास बहुत लंबी है, जिसका वर्णन करने के योग्य भी नहीं है। बस ये जान लीजिए कि मैडम का हमारे दोनों किडनी फेलुअर हैं। मैडम का दोनों किडनी फेलुअर हैं। आज की डेट में वो डायलिसिस पे चल रही हैं। आज लगभग 2.5-3 साल से 2.5-3 सालों से 2.5-3 साल से चल रही हैं। फिर आपने उनका ट्रीटमेंट नहीं कराया? ट्रीटमेंट अब डायलिसिस पे चल रही हैं। ट्रीटमेंट कराते कराते थक गया। अच्छा, आज 4 साल से मैं ट्रीटमेंट कराते कराते बिल्कुल, बल्कि एक बार मीडिया में फेसबुक पे मैं भीख मांगा हूँ। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। आज के डेट में ऐसा कोई नेता नहीं है। वोट मांगने के लिए कुत्ते के तरीके से दौड़ दौड़ के दरवाजे पे आते हैं, ये नेता हैं। मैं भाजपा का कार्यकर्ता रह चुका हूँ, बूथ अध्यक्ष रह चुका हूँ, उसके बावजूद भी विधायक प्रदीप शुक्ला हैं। प्रदीप शुक्ला के पास गया था, कहते मैं नहीं जानता हूँ। आप भी भाजपा के उसी पार्टी से कार्यकर्ता है, जिसके विधायक और सांसद, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी हैं और केंद्र में सरकार भी है। सरकार की भी है। मैं कई बार, यहाँ तक कि मैं एक बार जो है हमारे यहाँ ग्राम पंचायत भवन बना था, मैं बारिश में भीगने की वजह से मैडम को बचाने की वजह से मात्र गया था वहाँ 2 महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए कि वहाँ रख करके अपना समय काट लूँ, उसके बाद चलाऊँगा। बरसात का मौसम था उस समय, मुझे उसको जो है घोषित करा दिया कि कब्जा कर लिए हैं। अच्छा, ऐसा रहा। ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिरकार किस प्रकार के मदद, क्या जो आयुष्मान कार्ड बनवा करके इलाज कराने की बात करती है सरकार, तो क्या आयुष्मान कार्ड बनवाया? मैं आयुष्मान कार्ड भी बनवाया हूँ। उससे बड़ा कार्ड मेडिकल कॉलेज लखनऊ में जो है तो एक कार्ड बनता है, इससे भी बड़ा कार्ड है। वहाँ केंद्र से टोटल पैसा मिलता है। केंद्र से टोटल पैसा मिलता है। लेकिन यह शासन ऐसी है जिसकी वजह से वहाँ से मुझे 30% मुश्किल से दवा मिल पाती है। केवल 30%? मुश्किल से 30%, कभी कभी वो भी नहीं मिलती है। आज 2 महीने से दवा नहीं मिली है। अच्छा, 30% दवा कहाँ मिलती है? क्या सरकारी मेडिकल कॉलेज में ही मिलती है। बाकी अन्य दवाएं बाहर से लेनी पड़ती है, प्राइवेट मेडिकल। हाँ, अपने पास से पैसा खर्च करो ले आओ। अगर आखिरकार सरकार व्यवस्थाएं कर रखी हैं, स्वास्थ्य विभागों पर जो सरकार फोकस करने की बात करती है, तो आखिरकार कितना जमीनी हकीकत सामने? ये सब जुमला पहनाने का काम है। जुमला पहनाने का काम है। क्या ये झूठे वादे हैं? गरीब के घर आकर किसी गरीब का घर के सदस्य का कोई बीमारी ऐसी है जो कि कईयों लाख को खर्च हो और उसे इलाज करने की आवश्यकता हो, जब मेडिकल कॉलेज, जब बड़े बड़े अस्पतालों में जाता है व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं अपने जब पास रकम नहीं होता, पैसा नहीं होता, तो जिंदगी से हार मान बैठता है। और कहीं ना कहीं लोग इस वजह से जिंदगियां हार जाते हैं, क्योंकि उनके पास दवा कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तमाम ऐसे अस्पताल तो हैं, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज है और लखनऊ में भी हैं, और वहाँ पर जब अस्पताल में दवा कराने जाएंगे तो 30% केवल, जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है, केवल 30% दवाएं मिल पाती हैं अस्पताल में। बाकी प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से दवाएं खरीदनी पड़ती है। अब बताइए, जो महंगी दवाएं हैं वो प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से आखिरकार कितनी दवाएं कोई खरीदेगा? कैसे खरीद पाएगा? किसी के पास संपत्ति ना हो, किसी के पास पैसे ना हो, तो वो व्यक्ति इतनी महंगे दवाएं कैसे खरीद पाएगा? कैसे अपने घर के सदस्य को बचा पाएगा? आप समझिए, इस मुश्किल घड़ी में इन्होंने किस प्रकार से जिंदगी जी रहे हैं। आज 2.5 वर्षों से इनके पत्नी के दोनों किडनी फेल हैं।
आज कोई सहारा नहीं है, जो कि भाजपा से ही बूथ अध्यक्ष और भाजपा के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, ऐसा इनके द्वारा बताया जा रहा है। आज हाथ में भाजपा के झंडे लिए हैं, भाजपा के झंडे को लेकर के सर क्या करने जा रहे मैं हैं? माचिस लगाऊंगा, माचिस आग लगाऊंगा इसमें। सर तनिक भी भय नहीं है? कोई भय नहीं है। भाजपा का ही केंद्र में फांसी दे देंगे, मुझे फांसी दे देंगे, कोई परवाह नहीं। केंद्र में सरकार कोई परवाह नहीं, 1%। मुझे कोई परवाह नहीं, मौत से भी कोई मौत से किसकी आ रही है? नहीं, मौत से तो देखिए, मौत तो हर एक इंसान की निश्चित है। तो जब आदमी बेबस हो जाएगा तो मौत को गले लगाएगा और करेगा क्या? तो सर ये किसी मैडम हमारे मरलाई आओ नहीं सर, किसी पार्टी को लेकर के, किसी पार्टी मान लीजिए आप इस पार्टी शासन भाजपा का है, हाँ। इसलिए भाजपा का ही जो है आग लगाएंगे। तो भाजपा के आप कार्यकर्ता रह चुके हैं? रह चुके हैं। इसका सम्मान होगा आपके हृदय में? हृदय में सम्मान बहुत बहुत पहले से, बचपन से है। हाँ। ये नई बात नहीं है, जी। लेकिन आज सम्मान को अब धिक्कारते हैं, ऐसे सम्मान को। लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल करीब है, कल संत कबीर नगर में चुनाव है। कल मतदान वोटिंग है। हाँ, वोटिंग आज मुझे उठा के ले जाएंगे जेल में, और मेरे मैडम है, दोनों को ले, कम से कम वहाँ जाने पे इलाज, मैडम का तो इलाज होगा। अब देखिए अन्य पार्टियों की क्या बात करिएगा, जो सरकार फुल पावर में है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। अगर उनके कार्यकर्ताओं पर इतनी बड़ी मुश्किलें आ गई हो और उनकी मदद ना हो पाए तो धिक्कार है फिर ऐसी पार्टी की और ऐसी सरकार पर। यहाँ पर जनता देख पा रहे हैं, या पब्लिक भी है। क्या कहना चाहते हैं? भाजपा कार्यकर्ता वाकई में थे कि या झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहे झूठ हैं, नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। क्या वाकई में इनके परिवार के किसी सदस्य काफी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं? हाँ, है ना? एकदम परेशान है। कितनी मदद मिल पाई होगी बाबा? कितनी मदद मिली? जी बाबा, वो कर्मचारी आवा था गाँव तक ले इस सरकार में, वोट मांगने तो आए होंगे ना? कुछ किसी नहीं, पार्टी के नेता तो आए होंगे? क्यों नहीं आए? कोई नहीं आया? कोई नहीं या आया, वोट मांगने कोई नहीं आया? नहीं, चाहे भाजपा से हो चाहे सपा से, कोनो पार्टी कोई पार्टी यहाँ वोट मांगने नहीं आया। झूठा नहीं बोलल जाए। क्या आखिरकार बताइए बाबा, मान लीजिए ये भाजपा के ही वाकई में कार्यकर्ता थे? हाँ कहत थी, हाँ, वो में झूठ नहीं बोला। है भी। सारी बातें सत्य है। आपका उनका क्या रिश्ता है? हम हमारे लड़के हैं, आपके ही लड़के हैं, तो यानी कि भाजपा कार्यकर्ता थे, लेकिन आज इनकी मदद नहीं हो पा रही है। कहीं कुछ नहीं, केवल नॉमिनल हो जो भी हो रहा है, जी। केवल प्रदर्शन करने आते हैं और कहीं कुछ नहीं, केवल प्रदर्शन, केवल प्रदर्शन, कुछ नहीं। अब जब विवश हो जाएंगे क्या करेंगे बताइए? इस प्रकार की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। आज इस प्रकार से इन्होंने इन मुश्किल घड़ियों से गुजर करके देख लिया, कोई सहारा नहीं बना, कोई भी किसी, ये भाजपा के ही नेताओं ने भी तनिक भी सहयोग नहीं किया। आज इस प्रकार से उनकी पत्नी बीमारियों से ग्रसित है कि आज जिंदगी और मौत से जूझ रही है बेचारी। इस प्रकार की स्थिति है और डायलिसिस नहीं करवा पा रहा हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ, वहाँ तक जा नहीं पा रहा हूँ, बस अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? आप नहीं जा पा रहे हैं तो यानी कि आपके पास पैसे नहीं है? पैसे नहीं, इसीलिए नहीं जा पा रहे हैं ना। अगर नेताओं पर से भरोसा उठ गया है? नेताओं तो अब मुंह से अब शब्द निकल जाएगा। अच्छा, हाँ, एकदम। अगर कोई है नेताओं में तो एक अश्विनी तिवारी हैं, जिन्होंने मेरी मदद की थी, अच्छा, भरपूर ताकत से किया था, उन्होंने आपकी मदद की। उन्होंने हमारा मदद किया था। अच्छा, ये बताइए, फुल पावर में मान लीजिए डबल इंजन की सरकार है, तो यहाँ मुख्यमंत्री का ही गृह जिला है एक, हाँ, है गृह जिला, फिर यहाँ पे आप लोग को की मदद नहीं मिल पा रही? नहीं मिल पा रही यहाँ है। पे ब्राह्मण और ठाकुर का पूरा फुल सपोर्ट कर रही है सरकार? कोई सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट होता तो बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट होता है, छोटे लोगों को लात मार करके धिक्कार दिया जाता है। छोटे लोग, कौन कहता है गरीबों का मदद होता है? कौन गरीबों का मदद करता है? कोई गरीबों का मदद नहीं करता है। अच्छा, सब वही हैं, सब के सब भड़ुए हैं। सरकार तो गरीबी मिटाने की बात कर रही है। गरीब की गरीबी मिटाएगी, गरीबों को मिटाएगी। अच्छा, गरीबों को ही मिटाने के लिए बैठे हैं, सरकार गरीबी को मिटा देगी। गरीबों को ही मिटाएंगे ये लोग। आज ये जो इनके मुख से आवाज निकल रही है, आक्रोशित होकर के कहीं ना कहीं कहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जब किसी पार्टियों ने इनका सहयोग नहीं किया, ना ही जिस पार्टी में थे, भाजपा के पार्टी में थे, और ना ही भाजपा के किसी नेता ने भी इनका सपोर्ट किया, सहयोग किया, तब जाकर के आज ये इन बातों को इनको आप सभी के समक्ष रख रहे हैं ये। और लोगों सहित अपने वोट से भी बहिष्कृत करूंगा, वोट डालने नहीं जाएंगे, हमारा पूरा परिवार कोई वोट डालने नहीं जाएगा। वोट भी नहीं डालेंगे, जो कि भारत सरकार तमाम योजनाओं की बात करती है। आज गरीब पर आज ये सामने आ पा रही है बात, तमाम गरीब तो ऐसे मर जाते हैं जहाँ पर मीडिया भी नहीं पहुँच पाती उनकी। मेडिकल कॉलेज में मर रहे हैं, मेरे आंखों के सामने मर रहे हैं, कोई इलाज करने वाला, डायलिसिस का पैसा देने वाला नहीं कोई है। हाँ, मेडिकल कॉलेज लखनऊ KGMC की बात है, मेरे सामने की बात है, कईयों लोग मरे हैं।
अच्छा, मेरे सामने की बात है, कईयों लोग मर गए। सरकार दावे करती है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात करती है। स्वास्थ्य के हालात बस से भी बदतर है। लोग जिंदगी से हार मान ले रहे हैं। अब बताइए, इस प्रकार से आज इस पर इनके ही नहीं कि तमाम ऐसे परिवार जो उजड़ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं, उनके पास वो इलाज नहीं करा सकते हैं। इस प्रकार से विवश और लाचार हैं। आज मजबूरी में आकर के अब देखिए इस प्रकार से कदम उठाने जा रहे हैं। मैं झंडा जलाऊंगा। आज ये बीजेपी के झंडा जलाने की बात कर रहे हैं। साहब आए, डीआईजी साहब आए, एसओ साहब आए, जिसका मर्जी हुआ है मुझे लेके जाए। आचार संहिता चला सर, रहने दीजिए। नहीं, मैं माचिस मारूंगा है हो? नहीं सर, रहने दीजिए, रहने दीजिए। नहीं ठीक है, रहने दीजिए ना सर, रहने दीजिए, रिस्क ना लीजिए। रिस्क कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए सर। जेल जाना है तो जाना है। भाजपा के झंडे को आग लगा दिए। आप देख पा रहे हैं, भाजपा के झंडे को जला रहे हैं सीधे सीधे। जेल भेज दें, मैं परिवार अभी सहित इन्होंने जाने के लिए कह तैयार भी हूं। रहे हैं कि जेल भेज दें, जेल भेजने की बात भी कह रहे हैं। ये भाजपा के झंडे और जो गमछा थे उसको भी जला दिए, टोपी को भी जला दिए। पूरी तरीके से आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से माचिस लगा दिया इन्होंने और ये बेखौफ होकर के इसको जला रहे हैं। आज इस पार्टी ने इनका मदद नहीं की। आज इस प्रकार से विवश और लाचार होकर के ये झंडा को, बीजेपी के झंडे को जलाने के लिए आए, मुझे ले चले जहाँ भी ले चलना हो, आज मैं इन्होंने तैयार हूँ। आज इन्होंने जो पगड़ी को मान सम्मान समझ करके लेकर ढो रहे थे, आज उस पगड़ी को जला दिया इन्होंने, टोपी को जला दिया। मैं उन व्यक्तियों में से हूँ, कोई समाज का व्यक्ति नहीं कह सकता है जिसका सहयोग मैं ना किया हूँ। किसी से भी पूछ लीजिए। लेकिन आज मेरी परिस्थिति ऐसी आई है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल 101% जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि माँ की कोख में जब बच्चा पलना शुरू होता है तभी से भारत सरकार को टैक्स देता है। बिल्कुल देता है। ये इसी दिन रात के लिए देता है कि वह कभी अगर मजबूर हो जाए तो उसका सहयोग करे। क्या सहयोग करेंगे? ये तो अपने पेट भरने के चक्कर में पड़े हुए हैं। 5 किलो राशन तो दे रही है सरकार। 5 किलो से पेट भरेगा? खाली खाना से पेट भर जाएगा। नहीं चाहिए 5 किलो, 5 किलो नहीं चाहिए, मेहनत करके हम पैदा कर लेंगे। लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों के लिए आए, विषम परिस्थितियों में ही सरकार के तरफ लोग हाथ फैलाते हैं। तमाम ऐसी योजनाओं की बात करती है सरकार जिससे कि लोगों को महंगे इलाज जो कि मुफ्त में हो जाते हैं। तो आखिरकार उन योजनाओं का लाभ होता किसका है? किसका होता है जानते हैं? वो लखपति करोड़पतियों का होता है, वो अच्छा, गरीबों का नहीं होता है। तो क्या गरीबों का लोन माफ नहीं करती सरकार? कहाँ? पिताजी हमारे 20,000 रुपए लिए थे। अच्छा, कईयों लाख हो गया, लेकिन 20,000 रुपया नहीं हुआ। यही पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक भरपाई की बात है, तो वो माफ नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो क्या आपको लगता है पूंजीपतियों का लोन माफ करती है? पूंजीपतियों का तो होना ही होना है। अच्छा, तो आज इस प्रकार से विषम परिस्थितियों में देखिए इन्होंने आक्रोशित होकर के भाजपा के झंडे को भी जला दिया डाला। आप लोगों से मेरा अपील है, जितने लोग भी देख रहे हैं दर्शक, आप सभी से अपील है कि इनकी मदद करें। आप लोग बढ़ चढ़ करके सहयोग करिए। आप लोगों से बस यही कहना है कि इस गरीब परिवार के किसी सदस्य को बचा लीजिए। बच्चे हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए? परिवार बिखर जाएगा। आप लोगों से मेरा अपील है हाथ जोड़ करके कि कम से कम इनकी मदद करिए, बढ़ चढ़ करके आप लोग सहयोग दीजिए। विकास गोस्वामी भी आए थे। विकास गोस्वामी ने पूरा बहुत अपील किया था, लेकिन ऐसे लोग हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। लगातार कई पत्रकारों ने भी मदद के लिए अपील की है और आप लोगों से हम भी अपील कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि बढ़ चढ़ करके सहयोग करिए कि जिससे कि किसी परिवार जो कि मतलब बिखरने से बच जाए। बस यही कहना है आप लोगों से। और लगातार हर प्रकार की हर खबरें आप सभी के बीच में रखते रहेंगे। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। गरीब की मदद की बात है, आप लोग मदद करिए। जय